तो घटनास्थल का जब हमारी पूरी एसआईटी की टीम ने विज़िट किया, मौका किया, और उसके बाद में कुछ चश्मदीद लोगों ने भी जो जो एक्टिविटीज़ थी, किसने किसको देखा, कौन यहाँ से मूवमेंट किया, उसके आधार पे हमने फिर हमारा विश्लेषण कर अलग अलग टीमें बनाई। ठीक है, डॉग स्क्वाड को यहाँ पे बुलाया गया, एफएसएल टीम यहाँ आई, उसने मौके से बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य जुटाए और उसके बाद में हमारी कार्रवाई स्टार्ट हुई और हमारी टीम को इसके अंदर सफलता मिली है। और जो जेवर थे, जो इसके अंदर अक्यूज़ ने कड़े काट के लेके गया था, उसको भी हमारी टीम ने बरामद कर लिया है। कड़े सर कितना वेट होगा? तो 1.5 से 2 किलो के आसपास के कड़े हैं, हैवी है, वजनी कड़े हैं। सोने का एक पेंडल है, उसका वजन तो अभी नहीं पता। 2 उसकी कान की बालियाँ हैं। इसको अपने दत्तवास के पास से, वहाँ से हमने इसको अरेस्ट किया है और आगे की जो कार्रवाई है, अभी इसका पीसी रिमांड लेके आगे की कार्रवाई की जाए। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कोई मुकदमा दर्ज? पूर्व में एक 99 में एक छोटा मारपीट का 323-41 का मुकदमा इस पर दर्ज। सर ये प्री प्लान था या सडनली हुआ है? ये 8-10 दिनों से इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, क्योंकि ये 12-15 लाख के कर्जे में डूबा हुआ था और 8-10 दिन से इसके दिमाग में इस तरह की हरकत करने की थी। चूँकि ये इस एरिया को जानता था और जो ये मृतका है, इसके घर इसका रेगुलर आना जाना था, तो इसको ये भी पता था कि मृतका चांदी के कड़े पहनती है, वजनी, और सॉफ्ट टारगेट है, अकेली जाती है जंगल में, तो इसने इस वारदात को बहुत आसानी से अंजाम दिया। इसके अलावा सर कोई फरार था क्या सर ये आफ्टर ऑफेंस? आफ्टर ऑफेंस ये जो गांव वालों को पता था, उनको ये था कि ये, क्योंकि इसके बच्चे जयपुर में रहते हैं, जयपुर के आसपास बीलवा में इसकी जो पूरी फैमिली है वहाँ रहती है और वो वहाँ किसी फैक्ट्री के अंदर वो करते हैं मजदूरी, तो ये वहाँ रेगुलर इसका आना जाना है और ये अनाज लेके वहाँ गया था, तो किसी को डाउट भी नहीं था कि रूटीन है। गाँव के लोगों को भी कोई ऐसा शक नहीं था कि ये आदमी हो ये सकता है। दत्तवास कैसे पहुंचा सर? दत्तवास ये अपने घर गया है, वहाँ से उनको छोड़ के फिर वहाँ से उनको ये बोल के निकला है कि मैं जा रहा हूँ वापस, गांव में ऐसी घटना हो गई है। वहाँ से है और फिर हम ट्रैक हम इसको कर रहे थे, क्योंकि जिस दिन ये हुई है, घटना हुई है, हमारी जो टीम उस पर काम कर रही थी, तो कई लोगों ने बोला था कि उन्होंने इसको देखा है। इस वारदात में सर इसका कोई सहयोगी जो? नहीं, अकेला ही था, इसका कोई सहयोगी नहीं है इस वारदात में। किस हथियार के द्वारा सर वार किया गया? हथियार कुल्हाड़ी के द्वारा। जेवर कहाँ छुपाए थे सर इसने? जेवर वहीं आगे दत्तवास के आगे एक जंगल पड़ता है, वहाँ जाके इसने जेवर छुपाए। तो मतलब ये पहले जेवर सब कुछ ले जाके जयपुर चल गया, फिर वापस रिटर्न में आते समय कि इसने वारदात की, वारदात करके ये आदमी निकल गया और पुलिस 1.5 दिन उस लॉ एंड ऑर्डर के अंदर उलझी रही है। इसके पास पूरा टाइम था उस टाइम के अंदर, तो हम तो सारा का सारा उधर, और बाकी टीमें, क्योंकि जो एमओ था, एमओ के हिसाब से स्टार्टिंग में ये भी था कि किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग की वारदात है और इसको टाइम था, फिर इसने जाके अपने जो इसको करना था गहने वहने इसने छुपाए और जैसे ही पुलिस वहाँ से फ्री हुई और तुरंत हमने हमारी टीमों को गैदर करके और हम इसमें लगे। और प्राइमरी क्लू क्या रहा सर इसमें कि आरोपी ये हो सकता है? प्राइमरी क्लू कोई भी सीन ऑफ क्राइम है, कोई भी सीन ऑफ क्राइम पे लास्ट आदमी कौन है, किसने किसको देखा है, जहाँ से हम हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो डाउट हमारे को उसी दिन से था इस पे, और सिंस वेरी फर्स्ट डे ये हमारे प्राइम सस्पेक्ट में था और 1-1.5 दिन के लिए हमारी एनर्जी कहीं दूसरी जगह लगी रही उसको संभालने में, वरना इसका खुलासा हम अगले दिन ही कर देते। आरोपी को पेश कर दिया सर? अच्छा, आरोपी को आज गिरफ्तार किए, हम पेश करेंगे, उनका पीसी रिमांड लेंगे, उसके बाद बाकी जो बरामदगी सर आगे भी कहीं खुलासे हो सकते हैं क्या आरोपी से, किसी घटना से जुड़ा हुआ? देखो, अभी आपको पता है कि एक हमारी जायरा की जो बामणवास का जो एक मर्डर है वो हमारा पेंडिंग चल रहा है। अभी हमारी ये पूरी एसआईटी उस केस पे काम करेगी, कल जाके बामणवास कैंप करेगी और हो सकता है कोई लिंक कनेक्शन इसमें भी निकल जाए। अभी कहना अपने मुनासिब नहीं है, बट हम हर एंगल से उसमें भी जांच करेंगे। और एक आप लोगों के माध्यम से मैं सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि स्वायं पुलिस की तरफ से अपील है कि जो भी महिलाएँ, माता बहनें गहने पहन के, ज्वेलरी पहन के, कड़े पहन के खेतों में, जंगलों में, सुनसान जगह में अकेली जाती हैं, वो या तो अकेली ना जाएं, किसी को साथ लेके जाएं, और अगर उनका अकेला ही जाना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियां हैं घर में कि कोई आदमी नहीं है, तो कृपया करके गहने पहन के अकेली सुनसान जंगल, खेत खलिहानों में ना जाएं, या तो कोई ना कोई उनके साथ हो, और अगर उनको अकेला जाना पड़ता है, कोई मजबूरीवश है, घर में कोई नहीं है, तो कृपया करके ये हैवी ज्वेलरी पहन के सुनसान जगह पे अकेली ना जाएं, क्योंकि ये लगातार आप लोग भी जानते हैं इस पूरे क्षेत्र में इस तरह का ट्रेंड रहा है और ऐसी वारदातें होती रही है। गोल्ड के, चांदी के प्राइसेस भी आप लोगों को पता है बढ़ चुके हैं, तो कृपया करके आमजन से अपील है कि सभी इसका ध्यान रखें, और क्योंकि
पुराना कल्चर का पार्ट है। बुजुर्ग महिलाएं ज़्यादा पहनती हैं चांदी के कड़े, आजकल की नई लड़कियां नहीं पहनती हैं। तो हमारी माताएं बहनें इसको ज़्यादा पहनती हैं, तो उसका सभी लोग ध्यान रखें, या तो उनके साथ जाएं, और अगर वो अकेले जाते हैं, कोई उनके पास चारा नहीं है, घर परिवार में कोई और नहीं है, तो कृपया करके महंगी ज्वेलरी पहन के अकेले ना जाएं। सर सवाई माधोपुर पुलिस को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है, तो क्या ऐसे अपराधियों को पूरे परेड करके पूरे मार्च निकाल कर एक अपराधियों में कड़ा संदेश दिया जाएगा आने वाले समय में? करेंगे, मार्च भी निकालेंगे, पर जो भी, जैसे आपको पता है अभी, ठीक है, कोर्ट्स के भी डायरेक्शंस हैं, जो भी ठीक है अक्यूज है उसकी भी एक डिग्निटी है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। और कड़ा संदेश तो जब खुलासा होगा और हमारी जो टीमें हैं इस पर काम करेगी और केस को एक ठोस अंजाम तक हम लोग लेके जाएंगे जिसमें इसकी सज़ा होगी, उससे बड़ा मेरे हिसाब से मैसेज नहीं होता कोई। इसके खुलासे में कहाँ के थानों की टीम रही सर? इसके खुलासे में सबसे पहले तो आपका बौली थाना ही हो गया, बौली थाने की टीम थी, उसके बाद मित्रपुरा, आपका मलारना डूंगर, आपका मान टाउन, आपका सूरवाल, आपका खंडार, आपका सदर गंगापुर, उसके बाद हमारी डीएसटी टीम, ठीक, साइबर की टीम, उसके बाद टोंक जिले की स्पेशल टीम, ये सारी टीमें थी जिन्होंने काम किया और जिनका इसमें योगदान दिया। कल रात को ही कर लिया था सर इसको? नहीं, आज मॉर्निंग में किया है। आज मॉर्निंग में। सबसे बड़ा क्लू सर जो आपको मिला जिससे आप इन अपराधियों तक पहुंच पाए? क्लू बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक सिंगल क्लू की मैं बात करूं कि जैसे किसी ने बताया कि साहब उसने मोटरसाइकिल खड़ी देखी थी। अब ये आम आदमी के लिए एक बहुत छोटी सी बात है कि यार मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंटर था कि हमने एक ऐसी मोटरसाइकिल देखी थी जिसके साइड में डिग्गी थी। मोटरसाइकिल आरोपी की? बिल्कुल आरोपी की मोटरसाइकिल थी, उसमें डिग्गी भी है। वो कितनी दूर छोड़ गया घटनास्थल से? घटनास्थल पे छोड़ के नहीं गया था वो, तो घटना होने से पहले किसी ने उस जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी है। आसपास खेत हैं, लोग खेतों में जाते रहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे क्लूज बनते हैं। जब आप, हम लोग इस काम में स्पेशलाइज्ड हैं, इन चीज़ों को जानते हैं, तो कहाँ से क्या चीज़ क्लू कैसे पिक करना है क्या है। पर जो एक क्लू, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल ये भी है उसका, तो हर चीज़ को हमारे को बारीकी से लेना होता है। कि टायर मार्क्स दिखे थे हमारे को, नॉर्मली तो टायर आदमी आता जाता है, खूब टायर होते हैं। तो इस घर तरह से करके- दूरी कितनी माने सर घटनास्थल की? घर से तो ये कोडिया गांव से इसका जंगल अप्रोक्सीमेट 2-2.5 किलोमीटर होगा। ये तो सर ये संयुक्त कार्रवाई है, पूरी टीम होगी, फिर भी कोई स्पेशल भूमिका किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की रही हो इस पूरी कार्रवाई में? नहीं, देखो, कार्रवाई पूरी टीम काम करती है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग एफर्ट्स पे काम करती है। और सिंगल अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे कि अगर कोई ऐसा अफसर और कोई हमारी ऐसी टीम, कोई ऐसा जवान होगा जिसका बहुत स्पेसिफिक इनपुट रहा है, उसके लिए हम उच्च अधिकारियों को निवेदन भी करेंगे। जो भी अच्छा पॉसिबल रिवार्ड होगा वो सर और आपके भी पूछताछ में सर कोई और किसी के इन्वॉल्व का आया है कि इसमें? और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं। सर आपके कुशल नेतृत्व और लगातार मॉनिटरिंग के कारण ये अपराधी पकड़ा में आए, खुलासा हो पाया, तो क्या जाहिरा घटना का भी जल्द खुलासा होने की उम्मीद है? देखो, हम उस पर, मैं आपको, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारी टीम कल से हमारी टीम वहीं अपने बामनवास कैंप करेगी। जहरा का जो केस है उसको हम लोग रिवर्क करेंगे कि हम आए थे उससे पहले का वो केस था, और जैसे जैसे केस पुराना होता है तो चीज़ें पेचीदगी उसमें बढ़ जाती हैं। पर हम लोग अभी भी होपफुल हैं, उसमें भी हमारा ये मानना है कि हम कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे। थैंक यू सर। अब वीडियो बनाएंगे, आप बड़े वीडियो होएगा।